हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, कोरोना का पूरी दुनिया के अंदर तांडव मचा हुआ है। उसी के साथ साथ अमेरिका के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा केस आ चुके हैं। उसके साथ साथ दुनिया के कई सारे देश कोरोना से प्रभावित हैं। भारत, जिसके अंदर स्थिति काफी दिनों से धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है, और आज के समय अगर देखें, दिल्ली, बॉम्बे, इन कुछ ऐसे शहरों में स्थिति बहुत भयानक नज़र आ रही है, जहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या हज़ारों में पहुँच चुकी है। और इस स्थिति को देखते हुए आज ये देखा जा रहा है कि लगभग 2 ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद, तरह-तरह के प्रयासों के बाद भी कोरोना आज तक समाप्त नहीं हो पाया है। लेकिन भारत के अंदर चाहे रोज़ी-रोटी वाले लोग हों, चाहे उद्योगों वाले लोग हों, चाहे रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हों, चाहे बिजनेस करने वाले लोग हों, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, इन सब की बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने धीरे-धीरे करके लॉकडाउन को राहत देना शुरू कर दिया है। और उसके साथ-साथ अब रोजमर्रा की जिंदगी में दोबारा लौटने का फैसला धीरे-धीरे करके किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कोरोना की बीमारी जिस समय भारत में लॉकडाउन हुआ था, उससे आज कई गुना खतरनाक है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, अगर उन चीज़ों का भी ध्यान आप रख लेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बचा पाएँगे और कोरोना से आप लोग जीत पाएँगे। वरना लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये जंग सबसे भयानक मोड़ के ऊपर पहुँच चुकी है। आइए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने में एक-एक चीज़ आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, हम बिना वजह की वीडियोज़ को इधर-उधर शेयर ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़रूर कहूँगा कि आप हर उस साथी तक और दोस्त तक, हर फ्रेंड तक पहुँचाएँ, ताकि हर किसी को इन चीज़ों का फ़ायदा मिल पाए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि अब धीरे-धीरे करके स्कूलों का, एजुकेशन संस्थाओं का, सरकारों के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा है। कोई जून के लास्ट में, कोई जुलाई में, कोई जुलाई के मध्य में, कोई अगस्त में अब स्कूलें खोलने की तैयारी करेगा। लेकिन आप लोगों से एक सलाह है ये, बाकी आप लोगों को करना है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जैसे ही खुलने लगें, हो सके तो थोड़ा समय इनसे दूरी बनाए रखें। अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं स्कूल वाले भी प्रभाव डालेंगे, हर कोई आपको बोलेगा, टीचर्स भी कॉल करेंगे, हम सब भी कहते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे ही पहले दिन ओपन हो जाए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे माँ-बाप हैं जो बिल्कुल नहीं भेजने वाले हैं और चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब तक स्कूलों की, कॉलेजों की और इंस्टीट्यूशंस की तैयारियाँ पुख्ता ना देख ली जाएँ, तब तक उनने क्या-क्या प्रावधान किए हैं, क्या-क्या वहाँ पर सावधानियाँ हैं, जब तक उनका भली-भाँति अंदाज़ा ना लगने, तब तक आप लोग पहले ही दिन बिल्कुल मत भेज दीजिए। ये मैं बिल्कुल पर्सनली मानता हूँ, क्योंकि शुरू के दिन बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे संस्थाओं में हो सकता है कि अच्छी सुविधाएँ हों, लेकिन इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि कुछ में बिल्कुल ना हो, और आपका बच्चा अगर ऐसी जगह चला गया, तो फिर जो 2, 3, 4 महीने का जो संघर्ष था, वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब तक ये निश्चित ना हो जाए, या जब तक आप लोग सैटिस्फाई ना हो जाएँ कि हाँ, सब ठीक है और अब जो होगा वो सही होगा, तब तक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि जिस शर्मा जी के बेटे को आप ये कहते थे कि हमारे बच्चे से ज़्यादा नंबर ले जाएगा, वो शर्मा जी का बेटा भी 3-4 महीने से घर पे ही है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं, और 2-3 दिन, 4-5 दिन अगर वेट बाद में कर भी लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो 3-4 दिन में आप वाले बच्चे को आईएएस बना करके निकाल ही देंगे। ये चीज़ आपको, हम सभी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से लगभग 11-12 सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों की जान उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको देख लेना है। पूरे इंडिया में, हालाँकि हम आज भी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, पूरे इंडिया में हमारे मटेरियल जाते हैं बाय कोरियर, लेकिन ये सावधानी आपको रखना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि अब जैसे-जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देश और राज्य लौट रहे हैं, अब होटल, मॉल और बड़े-बड़े बाज़ार जैसे ही खुलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आज नहीं तो कल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कभी न कभी तो खोलना पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अब जैसे ये चीज़ें खुलनी शुरू हों, कभी ओड इवन से शुरू होंगी, कभी अल्टरनेट से शुरू होंगी, कभी छोटी दुकानें शुरू होंगी। कोशिश कीजिए कि मॉल, होटल और बड़े-बड़े जैसे सदर बाज़ार हैं, पलटन बाज़ार हैं, इस टाइप के जो बड़े बाज़ार हैं, जैसे ही ये खुलना शुरू हों, इनसे बिल्कुल 100% आपको दूर रहना है।
क्योंकि जैसे ये सब खुलेंगे, वैसे ही इनके अंदर क्या था पहले, धीरे-धीरे करके इनके अंदर गार्ड्स भी हैं, लोग भी आना शुरू होंगे, दुकानों वाले भी आएँगे, कस्टमर्स भी आएँगे, एकदम से भीड़-भड़ाका इसमें आएगा और आपको ये नहीं पता है कि कौन इंसान कहाँ से आया और किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कहाँ किस माहौल से निकल के आया है। तो इसलिए मॉल को, होटल को और बड़े-बड़े बाज़ारों को आप हो सके तो लॉकडाउन पूरा खुलने के भी 2 से 3 महीने तक अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर 2-3 महीने और मॉल में नहीं जाओगे, तो जान नहीं निकल जाएगी। 2-4 महीने होटल में नहीं रहोगे, तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े-बड़ा बाज़ारों में 2 महीने धक्के नहीं खाओगे, तो कोई जान नहीं जाने वाली है। हाँ, अगर गए, तो फिर जाने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। तो मॉल को, होटल को, बड़े-बड़े बाज़ारों को हो सके तो अच्छे लंबे समय तक अवॉइड कीजिए। जैसे ही खुल जाता है, कम से कम 2-3-4 महीने तक, जब तक आपको लग जाए हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तब तक आप बिल्कुल मत जाइए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ जो दोस्तों वो है और वो है ट्रेन को लेकर, बस को लेकर के और हवाई यात्रा को। क्योंकि जैसे ही सब शुरू होगा, अब जैसे-जैसे हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है डोमेस्टिक, ट्रेन कुछ शुरू हो चुकी हैं, बसेज़ कुछ राज्यों में शुरू हो चुकी हैं। अब जैसे-जैसे ओपन होगा, ट्रेन भी चलेंगी, जनरल भी चलेंगी, एसी भी चलेंगी, सभी चलेंगी। बसेज़ हर प्रकार की चलेंगी और हवाई यात्रा डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल भी चलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपको ये लगे कि भई कोरोना का केस अब आने बंद हो चुके हैं, जो लोग थे वो ठीक हो चुके हैं, इन चीज़ों को जितना हो सके मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जितना हो सके इन चीज़ों को यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना है, तो टू व्हीलर्स भी आपके पास अगर 100, 200, 400 किलोमीटर का एरिया है, तो अपनी गाड़ी हो सकती है, किसी कैब को बुक करके ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बसों और ट्रेनों में ही जाना पड़े और बिल्कुल ही अगर स्थिति है, तो ऐसी ट्रेन में, बस में बैठ के जाएँ, जहाँ पर आप लोगों को उन चीज़ें सुविधाएँ मिल सकें। हवाई यात्रा की कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी है, तो फिर उसका अपना पुख्ता इंतज़ाम रखें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 5-10% लोग जिनकी मजबूरी है, उनको छोड़ कर के 90% लोग ऐसे हैं जो इनके बिना काम चला सकते हैं, क्योंकि ढाई 3 महीने से भी तो बैठे ही हो। अगर आप 2-3 महीने और रुक जाएँगे या ओपन होने के 2 महीना 2 महीना बाद तक आप छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को आप या तो अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें और अगर करना पड़ जाए, जाना पड़ जाए, तो फिर आप अपनी इंतज़ाम पुख्ता रखें, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे सीट छोड़कर बैठना हो, चाहे आपको 2 सीट का किराया क्यों ना देना पड़े, मैं नहीं मानता कि आप लोगों को इन चीज़ों से अभी टकराना चाहिए, बचना चाहिए इन चीज़ों से। चौथी चीज़ ये है कि अगर घर से बाहर आप निकलते हैं, अब धीरे-धीरे करके ऑफ़िस भी शुरू होंगे, जॉब भी शुरू होंगी, लोगों के काम-धंधे भी शुरू होंगे, रोज़गार पे भी निकलेंगे, काम से भी निकलेंगे। अब जब तक अब धीरे-धीरे ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जाना पड़े भी, क्योंकि जाना तो होगा ही भई, हर कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है। अब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, घर से बाहर निकल कर के खाना, बाहर की चाय-पानी, कॉफ़ी, जूस ये जो आप कहीं भी खड़े होकर हैं, इन चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अब कुछ लोग ये कहने वाले भी मिल जाएँगे, तो सर वो खाना बनाने वाला क्या खाएगा? जूस बेचने वाला क्या करेगा? कॉफ़ी बनाने वाला क्या खाएगा? भाई वो खाएगा जो खाएगा, लेकिन हम किसी के हाथों कोरोना नहीं खाएँगे। ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। घर से गए तो खाना-पीना लेकर जाएँ, पानी की बोतल लेकर जाएँ, चाय अगर 1 दिन बाहर नहीं मिलती है, तो चाय के बिना जान नहीं जाती है। डॉक्टर्स ने किसी ने आज तक ये नहीं कहा है कि चाय नहीं पी तो मर जाओगे, कॉफ़ी नहीं पी तो मर जाओगे, जूस नहीं पिया तो आपको कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जितना हद तक मैं मानता हूँ कि 2020 का जो ये साल है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये सिर्फ़ आपकी जान बचाने के लिए है और इस दौरान आप बाहर का खाना, बाहर की चाय, कॉफ़ी, जूस, ठेला, बाहर का कुछ भी चीज़ें बिल्कुल 100% जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। 5वीं चीज़ दोस्तों है, वो है जैसे आपको लगता है कि यार कुछ लक्षण आ चुके हैं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर आ चुका है या दोस्त के अंदर आ चुका है या परिवार के अंदर किसी में लक्षण दिखते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को इलाज के लिए सौंप दीजिए, हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से सलाह कीजिए, जितनी भी हेल्थ इमरजेंसी इंडिया में है कोविड को लेकर के, कहीं भी आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने आप को उनको सौंप दीजिए कि भई मुझे लग रहा है, आप देख लीजिए अगर मेरे अंदर है, तो फिर आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, ना बचिए, ना भागिए, ना डरिए, ना छुपिए, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जान जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर मत रखिए।
इतने ज़्यादा जल्दी लोग मरने वाले नहीं हैं, ये भी सत्य है। बहुत जिनको बहुत ही हाइपर लेवल का कोरोना हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा लक्षण आए हैं, उन लोगों की जान गई है या जिनको कुछ और बीमारियाँ हैं, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। तो इसलिए आप जैसे ही आपको लक्षण दिखें, आप ट्रीटमेंट के लिए सौंप दीजिए। 10, 15, 20 दिन के अंदर आप ठीक होकर बाहर आएँगे, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। एक ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी सलाह देती हैं, जो भी निर्देश देती हैं, उनका बिल्कुल पालन कीजिए। किसी चीज़ को अवॉइड मत कीजिए। ये सरकारें चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हम सबके लिए हैं। इन्होंने और किसी किसी दूसरे ग्रह के लोगों को तो बचाना नहीं है। हमारे ही देश, हमारे ही राज्य, हमारे ही गाँव, हमारे लिए तो सब ये संघर्ष हो रहा है, वरना इतना करने की ज़रूरत क्या थी? जो भी निर्देश आते हैं, जो भी गाइडलाइंस आती हैं, उनका पालन कीजिए। ये यहाँ पर हर चीज़ को सोचा-समझा जा रहा है। एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, जो हर चीज़ को समझते हैं और हम लोगों के लिए नीतियाँ बनाते हैं। इस चीज़ को आप लोग मानिए और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, हैंड वॉश तो करना ही है, मास्क तो लगाना ही है, घर पे तो रहना ही है, एक-दूसरे से दूरी तो बनानी ही है, गले तो मिलना नहीं है, ठीक है? मास्क हटा कर के बात तो करनी नहीं है। ये चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करके चीज़ें गलियों में, मार्केट में, ऑफिसों में तो खाना नहीं है। ये चीज़ तो हम कर ही रहे हैं और इन चीज़ों को आपको करना भी है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इस दुनिया में जो भी है ना, वो आपके जीवन के साथ ही है। उसके बाद कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ और आप यहाँ से निपटे, तो फिर आपको नहीं पता भारत में कोरोना ठीक हुआ, उसके बाद कितना अच्छा लोगों को हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, कितने रोज़गार मिले, ये तभी तक है जब तक आपके जीवन है, ज़िंदगी है। अपने आप को ज़िंदा रखिए, बचा के रखिए और जो इधर-उधर की टिकटॉक ये वीडियो जो शेयर करते हो ना, उनकी जगह ऐसी चीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस चीज़ का महसूस हो और इसलिए दोबारा कहूँगा स्कूलों से, कॉलेजों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मॉल से, बसेज़, ट्रेन, हवाई यात्राएँ, बाज़ार, होटल जितना हो सके सावधानी बरतें, अपने आप को कुछ समय तक बचा के रखें ताकि धीरे-धीरे करके सिचुएशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद सब कुछ करना ही तो है, पढ़ाई भी होगी, यात्राएँ भी होंगी, टूर भी होंगे, मॉल भी होंगे, बाज़ार भी होंगे, शॉपिंग भी होंगी, मस्ती सब कुछ ही तो होना है। तो इसलिए इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को बचा के रखिए, अपने देश को बचा के रखिए, परिवार को बचा के रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। आने वाली वीडियोज़ तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।